चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। फिर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे, मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा, आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। हाँ? माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? हाँ? ये चिट्ठी कैसी? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। मौसी, आज तो चुटकी ने कमाल के लड्डू बनाए। मैं जानती थी तू मुझसे भी अच्छे लड्डू बना सकती है। मुझे तुझ पर नाज है चुटकी। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। क्या बात कह रहे हैं अभी चाचा? कभी किसी मशीन से किसी की उम्र नहीं कम हो सकती। हो सकती है, इससे चिड़िया वापस अंडा बन गई और तितली वापस कीड़ा बन गई। और सेनापति जी वापस
बच्चे बन गए। भागो। पिताजी, आप ये बबल गम मत खाइए। पर मुझे खानी है, मुझे भूख लगी है। नहीं, ये नहीं, सफेद नहीं, गुलाबी आइसक्रीम। छोटी नहीं, बड़ी चॉकलेट। क्या मैं सेनापति जी से मिल सकता हूँ? उनके लिए महाराज का संदेश है। क्या है? आप बैठिए ना। इस बच्चे की ये हिम्मत! हाँ? राजू, हमें तुम्हारे नटखट पिताजी को यूं शैतानियां करने से रोकना होगा। पिताजी! हाँ, पिताजी कहाँ गए? लगता है पानी खत्म हो गया। मैं आपकी कुछ मदद करूं? जरा बाल्टी में पानी ला दो। जी जरूर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। कहाँ है राजू? नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ? मैंने क्या किया? पहलवान से पंगा, मेरे पानी में मिट्टी मिलाता है। अरे नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड्डू खाइए, शांत हो जाइए। नहीं, मैं इसका हलवा बना दूंगा। तो लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। हवी चाचा, पिताजी को जल्दी वापस पिताजी बना दीजिए। रौबदार और खूब संयम नियम वाले। सैनिक, ये सब क्या है? सावधान, सीधे खड़े रहो। हैं? ये क्या? कितना पतला दूध है। लेकिन टुनटुन जी, इसे तुम दूध कहते हो? पर हमारी बात तो। ये तो सफेद पानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दोनों दूध वाले से ऐसे बात? अरे, ये कौन टुनटुन मौसी से जबान लड़ा रहा है? हमारी पुरानी दूध वाले रामू काका अचानक बहुत बीमार हो गए, तो ये कोई नया दूध वाला है। कल ही दूसरे गांव से आया और आते ही माँ से झगड़ा शुरू। माँ को तो एकदम अच्छा दूध चाहिए। वो कहती है सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध। हर एक बीमारी को भगाता है दूध। क्या आप मुझे एक गिलास दूध दे सकती हो? हाँ जरूर बच्चों, सिर्फ 5 सोने के सिक्के। हाँ? सोने के सिक्के? हाँ ये फिलहाल चलेगा। अब खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? जब पैसे हो तब आना। फट। क्या हुआ? तुम यहाँ किसी को धोखा नहीं दे सकते। उसके पैसे वापस दो। अच्छा अच्छा, ये लो। पकड़ लिया।
वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये 2 बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं। वो देखने चले? हाँ चले 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 चले। आओ, चलो। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों। क्या हुआ जग्गू? चलो राजू, बाहर खेलने चले। समय तो देखो। इतनी धूप है बाहर। तो अंदर ही कुछ खेलते हैं, बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेती चली आऊं। दोस्तों, मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ, चलो ढूंढो। चुटकी, ठंडा, चक्कू, उफ, बर्फीला। मिल गई। 5 पॉइंट मेरे। मैंने छुपा दी अपनी पतंग। अब ढूंढ कर दिखाओ। ये रही पतंग उस्ताद। जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। जो मैं चाहूँ वो मैं बन जाऊँ। चाहता है कोई चित्र अजब सा, रंग कला का मेल गजब का, गुलाब जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप।
शेर हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तुम जाकर देखो रास्ता साफ है क्या। जाओ जाओ देखो। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। ये लो। अब तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे यहाँ से कोई निकालो। चलो, अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं।
तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है। ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो। देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। आओ। डालिए चाचा। ये लीजिए। शुक्रिया भीम। अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और 2 होंगे। अब सुनो। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे होश आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया? पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी। चलो ढूंढते हैं। बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है,
मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। कैसा आइडिया उस्ताद? अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है। अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाइयाँ। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। देखो शाबाश मक्खियों, तुमने कमाल कर दिया। इतनी सारी मक्खियाँ। बाहर कोई है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा, क्या? मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूँगा। मक्खियों उपा, आओ मेरी प्यारी मक्खियों और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। अब तुम बस देखते जाओ। उस्ताद! देखा मेरा कमाल? भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ। तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे, ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते।